वहां है जहां दशरथ होते हैं। क्योंकि दशरथ का अर्थ ही होता है कि अपने समस्त जीवन में जो संयम करे। और हम सब लोगों की कठिनाई क्या है कि राम का तो स्मरण करते हैं, लेकिन दशरथ बनने की चेष्टा हमारी और आपकी कम होती है। राम राम सब कोई कहे और दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल होए। बहुत बचपन में दोहा पढ़ा था, तब तो समझ में नहीं आता। मैंने कहा क्या विचित्र बात है, दशरथ 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 करने से कुछ होगा क्या? लेकिन बाद में थोड़ा मन में विचार आया कि ऐसा जिस संत ने लिखा होगा वो ठीक ही लिखा होगा कि एक बार अपनी दशों इंद्रियों के ऊपर संयम रखने के बाद पूरी तरह से कि अब मुझे किसी प्रकार से माया विचलित नहीं कर सकेगी, ऐसा दृढ़ निश्चय जब मनुष्य के भीतर जग जाए तो उसकी उस निष्ठा के द्वारा फिर परमात्मा का जन्म आत्मा राम। हर एक आदमी के पास राम जी कहाँ आएंगे, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को राम को अपने भीतर जन्माने का अधिकार दिया गया है। परमात्मा श्री राम व्यापक रूप से सच्चिदानंद बनकर प्रत्येक मानव के भीतर उद्भव प्राप्त करते हैं, अवतार होता है, अवतरित होते हैं। अवतरण जब भी कभी होता है तब ऊपर से होता है, और जब ऊपर से होता है तो आप विचार करिए कि जब भी कोई सद्विचार आता है तो पेड़े में से नहीं आता, लड्डू में से नहीं आता है। जब भी आता है तो ध्यान में से आता है, और ध्यान करने का स्थान कुंडलिनी का सहस्रार है। उस सहस्रार में से विवेक के अमृत बिंदु टपकते हैं। आपका वैचारिक जो चिंतन है वो ऊर्ध्व हो जाता है, अधोमुख नहीं होता। और जब इस प्रकार की स्थिति व्यक्ति की होती है तब उसी चिंतन में से आत्मा राम भगवान का परात्पर परब्रह्म के एकात्म स्वरूप का और आपके भीतर अनुभव होता है। अर्थात आपके शुद्ध चिंतन के द्वारा जब आप ऊर्ध्वमुखी अवस्था में संपूर्ण रूप से होते हैं तब परमात्मा आपके अंतर में अवतरण करता है। जैसे राम राम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई। तो दशरथ का अर्थ यही है कि हम चारों संसार में दशों दिशाओं में, और आकर्षण इतने अधिक है, किसी भी दिशा में जाएं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आकर्षण है। इसलिए उन दिशाओं से प्राप्त होने वाले प्रभावों को अपने अंतर में प्रविष्ट न होने देने की क्षमता जिस साधक में होती है वो दशरथ होता है। और आप निश्चित मानिए कि यदि दिशाओं की ओर आकर्षित होते रहे तो आप लाख चेष्टा करें, दशा नहीं सुधरेगी। दो शब्द हैं, एक दिशा और एक दशा। यदि अनेक दिशाओं में जाएंगे तो दशा नहीं सुधरेगी, और यदि एक दिशा में जाएंगे तो दशा सुधर जाएगी। और एक दिशा है वो केवल परमात्मा की। यदि मानव निरंतर एक ही दिशा में चलता रहे, अवकाश ले ले, विश्राम कर ले, साधना कर ले, जगत का कुछ कार्य करे, लेकिन दिशा भ्रष्ट ना हो। यदि दिशा भ्रष्ट हो जाएगा तो दशा सुधरने वाली नहीं। इसलिए हम सब लोग अलग अलग आश्रमों में निरंतर जैसी जैसी जिसकी स्थिति है उसके संबंध में विचार किया गया कि भाई कैसे ब्रह्मचारी को गुरुकुल में जाना चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, गोचारण करना चाहिए, गौ में से आश्रम को लीपना चाहिए, गुरु की आज्ञा हो तो गौशाला में और उद्यानों में काम करना चाहिए, अपने अहंकार को गलित करना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी कठिनाई तो उस अहंकार को गलित करना है। हरदम कहीं न कहीं बैठकर भीतर कहता रहता है मैं कुछ हूं, आड्यो भी जन्मानस्मि कोन्योस्य सदृशो मया, मेरे बराबर दुनिया में कौन। कभी कभी तो ऐसा विचार करता है कि मैंने प्राप्त कर लिया है, मैं प्राप्त करूंगा, इनको मैंने पराजित कर दिया है, इनको मैं पराजित करूंगा। और अपने देश में तो हर 5 वर्ष के बाद यही झंझट चलती है कि उनको पराजित किया, अब उनको पराजित करेंगे, अकेले नहीं करेंगे तो 10 को मिला के करेंगे, 10 को नहीं मिला के करेंगे, तो जिनसे आज दोस्ती है कल उनसे दुश्मनी कर लेंगे, जिनसे दुश्मनी उनसे मैत्री कर लेंगे। बस जय और पराजय में मानो अपना पूरा देश विभाजित हो गया। और यहाँ केवल इस बात के लिए आत्मजय की बात होती थी। जब महाभारत के युद्ध में कोई विजयी हुआ है तो उस समय महर्षि वेदव्यास से उसने कहा कि बड़े बड़े हाथियों के बीच में हम तो चीर के चले गए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही
कि भाई संसार में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति युद्ध के समुद्र को पार कर सकता है, लेकिन अपनी ही इंद्रियों से उठने वाली तरंगों को जो पार कर लेता है वही संसार में बड़ा श्रेष्ठ है। देहेंद्रियाम बोधिमिमम तरंती, ये जो अपने देह और इंद्रियों से उठने वाले तरंगों और समुद्र को जो पार करने का प्रयत्न करता है वो बहुत ही सच्चा योद्धा और शूर होता है। भगवान आदि शंकराचार्य ने भी, क्योंकि सन्यासियों को उन्होंने उपदेश किया इसलिए महिलाओं की उसमें निंदा नहीं माननी चाहिए, पर युवक सन्यासियों को सावधान करने के लिए उन्होंने कहा कि शूरान महाशूर तमोस्तिकोवा, शूरों में सबसे ज्यादा शूर कौन है? तो कहते हैं ललना कटाक्ष न विद्धा, जो संसार में ललना के कटाक्ष के द्वारा विद्ध न हो वो सबसे प्राप्तो न मोहम ललना कटाक्ष ही। उत्तर दिया भगवान ने कि जो माया के द्वारा आकर्षित किए जाने पर अपनी चेतना के पर आवरण नहीं आने देता वो सबसे बड़ा शूर है।